मथुरा का क्रूर राजा कंस भविष्यवाणी से डरा हुआ था कि देवकी का 8वां पुत्र उसका अंत करेगा। उसने अपनी भरोसेमंद राक्षसी पूतना को बुलाया और कहा, तुम्हें उस बालक को ढूंढकर मार देना होगा जो मेरा विनाश करने वाला है। पूतना, जो एक भयानक राक्षसी थी, ने अपने असली स्वरूप को छिपाकर एक सुंदर और मोहक स्त्री का रूप धारण किया। अपनी चालाकी और सौंदर्य से उसने गोकुल गांव में प्रवेश किया, जहां छोटे बालक कृष्ण रहते थे। गोकुल के साधारण गांव वाले पूतना के सुंदर चेहरे और मीठी मुस्कान से प्रभावित हो गए। वे उसे एक शुभचिंतक समझ बैठे और उसे छोटे कृष्ण से मिलने की अनुमति दे दी। किसी को भी उसके इरादों पर शक नहीं हुआ। पूतना घर में प्रवेश करते ही कृष्ण को गोद में उठा लेती है। वो उसे अपने स्तन से दूध पिलाने लगती है, जिसमें उसने जानलेवा जहर मिला रखा था। उसका मकसद था कि बालक कृष्ण तुरंत मर जाए। जैसे ही कृष्ण ने दूध पीना शुरू किया, वो केवल दूध ही नहीं बल्कि पूतना की जीवन शक्ति भी चूसने लगे। पूतना को लगा कि उसका शरीर कमजोर हो रहा है और वो दर्द में छटपटाने लगी। दर्द के कारण पूतना अपनी असली राक्षसी रूप में आ गई। उसका शरीर विशाल हो गया, आंखों से आग बरसने लगी और उसकी भयानक चीख पूरे गांव में गूंजने लगी। कृष्ण ने पूतना की पूरी जीवन शक्ति चूस ली और वो विशाल शरीर के साथ जमीन पर गिरकर मर गई। गोकुल के लोग उसकी भयानक मृत्यु से डर गए, लेकिन कृष्ण मुस्कुराते हुए सुरक्षित थे। गोकुल के लोग दौड़कर वहां पहुंचे। वे पूतना के विशाल और डरावने शरीर को देखकर चकित रह गए, लेकिन छोटे कृष्ण को देखकर उनके चेहरे पर राहत और आश्चर्य की लहर दौड़ गई।